हर हर महादेव दोस्तों, आशा करती हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी कुशल से होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज मैं आप सभी के लिए श्रावण मास के 5वें दिन के महात्म्य का 5वां अध्याय लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं। 5वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म्य तथा पुराण का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना असंभव है तो कोटिलिंगों के महात्म्य कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन करें। गृह यज्ञ का उद्यापन करें, हवन तथा ब्राह्मण भोजन कराएं और इस तरह व्रत को करने से असमय में मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत के सहित लिंग अर्चन वंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है, सब ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी, त्रिपुरासुर हंता श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है एवं मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि में ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है और जो इस सावन मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में सिफ्टिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि मिलती है वह इस मास में एक बार जप करने से मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस सावन महीने में वेद पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावे। जो इसका अर्थवाद मात्र कहते हैं वह प्राणी नरक को जाते हैं। समीधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और अयुत हवन करें। तिलों के व्याहृति मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ नाम से कहा गया है। हे सनत कुमार, अब 12 व्रत कहूँगा, आप सुने। हे अनग, सबसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षावृत्तियों में तत्पर था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया और उस ब्राह्मण को देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करें। इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं। सम दृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था से मैं दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद, विस्मरण, भक्ति हीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उसकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठे, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडल लिखें
उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखें और उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। घुटने जोड़कर भूमि पर स्थित हों। सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा पुष्प से युक्त ग्रह को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दें। अर्घ्य को रक्त अक्षत जप पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करें। नारियल बीज और खांड शर्करा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायना ब्राह्मण को दें और इस व्रत की विधि को किसी ने से नहीं कहना चाहिए। हे विप्र, यों व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है, कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा सकता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए, जो भी जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब साधक इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार होने से व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला गया। घर आज जैसा सुनकर वह आया था वैसे सब विधि को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई और उस व्रत के सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से ही दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गईं और उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मणी के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति उत्तम उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रिलोक्य से संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थीं। उन बालिकाओं को देखने से राजा ने मोहित हो क्षण भर बाद वहाँ ही स्थित हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गईं। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इस व्रत को कर पुत्र आदि से युक्त हुई। हे मुने, बड़े अविद्या को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा। अतः सावन मास के 5वां अध्याय समाप्त। आगे की कथा हम 6ठे अध्याय में सुनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बोलिए भोलेनाथ की जय।